हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार 1818 को सीताबर्डी के युद्ध में अंग्रेज़ों एवं मराठों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें मराठा अंग्रेज़ों के हाथों पराजित हो जाते हैं एवं सीताबर्डी की संधि होती है, जिसमें यह शर्त रखी जाती है कि रघुजी तृतीय, जो कि उस समय अल्पवयस्क थे, उनके वयस्क होने तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ब्रिटिश अधीक्षकों के अधीन अंग्रेजी शासन रहेगी एवं जैसे ही रघुजी तृतीय वयस्क हो जाएंगे, उनको पुनः शासन सत्ता सौंप दी जाएगी। तो 1830 को रघुजी तृतीय वयस्क हो जाते हैं और इससे आगे 1854 तक पुनः भोसला शासन होता है। तो चलिए इस शासन क्रम को हम देख लेते हैं। तो उस समय नागपुर के जो ब्रिटिश रेसिडेंट रहते हैं वे होते हैं विल्डर के अधीन ही ब्रिटिश अधीक्षक जो है उस समय कार्य कर रहे होते हैं। तो 1829 को पुनः अंग्रेज एवं भोसला के मध्य संधि होती है, जिसमें इस संधि के शर्तों को स्वीकृति के लिए उस समय के अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पास भेजा जाता है एवं 1830 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस पर स्वीकृति दे देते हैं और रघुजी तृतीय को शासन सत्ता सौंप दी जाती है। इस समय ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं कैप्टन क्रॉफर्ड। उनके द्वारा भोसला प्रतिनिधि कृष्णराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंप दिया जाता है। कृष्णराव अप्पा जो हैं वह राजस्व फील्ड में काम करते हैं, यानी राजस्व अधिकारी होते हैं। ठीक है, इस समय परिवर्तन यह होता है कि 1818 से पहले जो सूबेदारी शासन चल रहा था उसके स्थान पर अभी जिलेदारी शासन चलेगा, यानी कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र को एक जिला माना जाएगा और उसमें शासन करने वाले जो अधिकारी होंगे उसे जिलेदार कहा जाएगा। परंतु उनका कार्य सूबेदारों के समान ही है, यानी कि वे वर्ष में एक बार टकोली यानी कि वार्षिक कर के रूप में मराठा शासन को धन भेजेंगे। ठीक, तो चलिए अब उन जिलेदारों के नामों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो जिलेदार हुए वे हैं कृष्णराव अप्पा। कृष्णराव अप्पा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम जिलेदार हुए। इसे आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा चुका है। दूसरे जो जिलेदार हुए वे थे अमृतराव अप्पा। तीसरे थे सदरुद्दीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ भी सूबेदारी शासन व्यवस्था के समान ही वार्षिक टकोली भेजी जाती थी मराठा शासन को, जिसके कारण ये जिलेदार भ्रष्ट थे, यानी कि यह अधिक कर वसूल करते थे परंतु एक निश्चित राशि ही मराठा शासन को वार्षिक रूप से भेजा करते थे। इसी का लाभ उठाकर सदरुद्दीन ने 1 लाख रुपए गबन कर लिए थे, जिसकी जाँच भी हुई परंतु उन्होंने केवल 60,000 रुपये वापस किए। सदरुद्दीन के बाद अगले जिलेदार हुए दुर्गा प्रसाद के बाद आते हैं इंदुक राव के बाद सखाराम बापू, उसके बाद गोविंदराव अप्पा और उसके बाद गोपाल राव अंतिम जिलेदार रहते हैं। तो याद रखिएगा, पहला और अंतिम तो आप जरूर याद रखिएगा। पहले थे कृष्णराव अप्पा और अंतिम हैं गोपाल राव। ठीक है, इनके नामों के क्रम को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो वर्तमान में कोरोना का काल चल रहा है, जिसके कारण इस बार नवरात्रि नहीं हुई है। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक ट्रिक बनाया है जिसमें कैसे दुर्गा इस बार जी, इस बार दुर्गा ज़्यादा जगहों पे नहीं बैठा था, तो इसी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। कैसे दुर्गा इस बार जी, इसमें जो क है वह कृष्णराव अप्पा को डिनोट करता है और ई जो अक्षर है वो आपको हटा देना है, इसके जगह अ रहेगा। ठीक है, सिर्फ इतना काम करना है कि आपको ई के जगह अ रखना है, जिसमें क कृष्णराव अप्पा और अ जो है वह अमृतराव अप्पा को डिनोट करता है। स से सदरुद्दीन, दुर्गा से दुर्गा प्रसाद, ई से इंदुक राव और स से होगा सखाराम बापू। ठीक है, इसके बाद बार जो शब्द है उसे आपको हटा देना है, यानी कि वो साइलेंट रहेगा। इसके बाद जी जो है उसे 2 बार यूज़ करना है, जिसमें से पहला जी जो है वह गोविंद अप्पा को और दूसरा जी गोपाल राव को डिनोट करता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसे नामों को याद रख सकते हैं। कैसे दुर्गा इस बार जी, इसमें ई के जगह अ रखना है और बार को साइलेंट रखना है। क जो है वह कृष्णराव अप्पा, अ अमृतराव अप्पा, स सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, ई इंदुक राव, स सखाराम बापू और जो 2 जी हैं उनमें से पहला गोविंदप्पा और अंतिम गोपाल राव को डिनोट करता है। ठीक है,
अब हम 1830 से 1854 के मध्य रघुजी तृतीय के शासनकाल में हुए विभिन्न विद्रोहों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह होता है 1830 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूबेदारों के समान ही जिलेदार भी शासन करते थे, तो ये बहुत भ्रष्ट थे, जिनके शोषणकारी कार्यों से असंतुष्ट होकर धमधा के गोंड जमींदार के द्वारा विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह का दमन तत्कालीन जिलेदार कृष्णराव अप्पा के द्वारा अंग्रेजों की सहायता से कर दिया गया। तो याद रखिएगा 1830 में धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह हुआ था। दूसरा विद्रोह हुआ था बरगढ़ के जमींदार का, जो कि 1833 में हुआ था। बरगढ़ के जो जमींदार थे अजीत सिंह और उनके पुत्र बलराम सिंह के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और इस विद्रोह का दमन करने के लिए रायगढ़ रियासत के शासक देवनाथ सिंह के द्वारा सहायता ली गई थी एवं अंग्रेज़ों के आदेश पर इसका दमन कर दिया गया। इस जो विद्रोह था उसका दमन जब किया गया तो देवनाथ को पुरस्कार स्वरूप बरगढ़ की ज़मींदारी भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार देवनाथ को रायगढ़ एवं बरगढ़ दोनों की ज़मींदारी प्राप्त हुई। तीसरा विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था तारापुर का विद्रोह। यह 1842 से 1854 के मध्य हुआ था। और चौथा विद्रोह हुआ था मेरिया विद्रोह, जो कि 1842 से 1863 के मध्य चला था। चूँकि ये दोनों ही विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए बस्तर के इतिहास को पढ़ते समय हम इसके संबंध में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम इन्हें पढ़ेंगे। तो रघुजी तृतीय की जो मृत्यु है वह 13 मार्च 1854 को हो जाती है और वे निसंतान होते हैं। उस समय तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रहते हैं, जो कि दत्तक पुत्र की सहमति नहीं देते हैं, यानी कि वे दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं और वे हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। और इस प्रकार मराठा शासन यानी कि भोसला शासन जो पुनः प्रारंभ हुआ था वह 1854 को समाप्त हो जाता है एवं अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन का प्रारंभ होता है। 1854 से स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ होगा, जिसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम अगले वीडियो में बस्तर के इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार छिंदक नागवंश के अंतिम राजा हरिश्चंद्र को काकतीय वंश के संस्थापक अन्नमदेव के द्वारा पराजित किया गया था एवं काकतीय वंश की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले हम बस्तर के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 1854 से यानी कि ब्रिटिश जो शासन था उसके प्रारंभ से हम पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।